नमस्कार। रे शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार। वीडियो क्रमांक 12। छात्रों, पिछले भाग में हमने सीखा था कि फरवरी 1936 में शांति निकेतन में एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ करने वाले थे। इस कार्यक्रम के लिए लेखक बहुत सारे लोगों के साथ शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। उन सारे लोगों को शांति निकेतन के अतिथि भवन में ठहराया गया। इस अतिथि भवन की इमारत बहुत ही बड़ी, सुंदर और अच्छी थी। अतिथि भवन के ऊपर की मंजिल के एक कमरे में उपस्थित सारे लोगों को ठहराया गया। दूसरे दिन गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे बैठक में नहीं आ पाएंगे, ऐसा बताया गया। यह सुनने के बाद लेखक बहुत निराश हो गए। तथापि गुरुदेव के डॉक्टर ने लेखक और उनके साथ आए हुए लोगों को गुरुदेव के दर्शन तथा वार्तालाप करने के लिए 15 मिनट दिए। यह सुनने के बाद लेखक बहुत आनंदित हुए। वे बहुत आतुरता से गुरुदेव की भेंट का इंतजार करने लगे। गुरुदेव की भेंट हो जाने पर लेखक, गुरुदेव और उपस्थित लोगों में आपस में क्या बातचीत हुई, यह हम आज के भाग में देखेंगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके। तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषियों के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था। वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। छात्रों, मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर के बाद करीब 4 बजे गुरुदेव की लेखक से भेंट हुई। गुरुदेव की धारणा थी कि 2-4 आदमी होंगे, लेकिन जब 15 जनों को उन्होंने देखा तो उन्होंने मजाक से कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। बाद में सभी उपस्थित लोगों को गुरुदेव से परिचय कराया गया और बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप यानी कि बातचीत। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने अपनी लिखी हुई कहानियों के बारे में बताना शुरू किया। उनकी कहानियाँ ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। संसर्ग
यानी कि संगति। ग्रामीण जीवन की मनोवृत्ति के दर्शन उनमें होता है। संसार के किसी भी देश के आदमी को वो भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो पूरी दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय रुक गए। बाद में लेखक ने गुरुदेव से उनकी काबुली वाली कहानी के बारे में पूछा, तो गुरुदेव ने बताया कि यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। काबुली वाला इस कहानी पर गुरुदेव और कहने लगे कि एक काबुली वाला था। वह गुरुदेव के यहाँ आता था। सब उससे परिचित हो गए थे। तो गुरुदेव ने सोचा कि उनकी भी एक बेटी होगी और वह उसे याद करती होगी। इस कल्पना पर आधारित गुरुदेव ने यह कहानी लिखी। आगे जाके उन सभी में क्या बातचीत हुई, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। शब्दार्थ: मध्याह्न, दोपहर। वार्तालाप, बातचीत। संसर्ग, संगति। मनोवृत्ति, विचार। छात्रों, आज का अध्यापन किया हुआ हिस्सा पढ़ो, समझो और घर में उसकी रिवीजन करो। धन्यवाद।